नमस्कार, मैं हरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में चंबल के एक ऐसे डाकू की कहानी है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और जिसका जब एनकाउंटर हुआ तो ना केवल पुलिस वाले बल्कि सारी दुनिया ने टीवी पर लाइव देखा। और अब तक का एनकाउंटर, चाहे वह देश के किसी भी क्रिमिनल के साथ हो या बाकी किसी अन्य डाकू के साथ हो, इस डाकू का पुलिस के साथ एनकाउंटर का जो घटना अब तक का सबसे लंबा समय तक 52 घंटे तक एनकाउंटर चलने का रिकॉर्ड रहा है। और यह वह डाकू है जिसकी बहन की आबरू लूट गई थी और फिर वह न्याय मांगने के लिए मांगता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलती है। टूटा था उसका इंसाफ के लिए वह खुद चंबल का रुख करता और फिर जो है उस चंबल का वह जो है सबसे नामी डाकू बनता है। दरअसल यह कहानी है डाकू घनश्याम केवट की। 2003 की बात है। यूपी में घनश्याम केवट रहा करता था और जिस गांव में रहा करता था वहीं पर एक शख्स भी रहा करता था। और वह एक दिन घनश्याम केवट के बहन का इज्जत लूट लेता है और उसके बाद फिर जो है घनश्याम केवट पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है, न्याय मांगता है, न्याय के लिए चक्कर लगाता है पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक। लेकिन पुलिस वाले, जैसा कि ज़्यादातर केसेस में होता है, कि टरकाने का कोशिश करते अगर आम आदमी हो या फिर उतना मजबूत नहीं हो। तो घनश्याम केवट के केस में भी यही हुआ। अपनी बहन का इज्जत जब उसका लूटने के बाद जो है उस शख्स के अगेंस्ट में वह थाने में कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस वाले इसको टरका देते हैं। उसके बाद वह जो है थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहता है, लेकिन कहीं से उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और यही बात उसके दिलो दिमाग पर जो है घर कर जाती है। अपने बहन के साथ हुए ज़्यादती का वह उस दोषी से बदला लेना चाहता था। इसी के कारण वह चंबल का रुख करता है। उसने सुना था कि चंबल के जो डाकू होते हैं वे लोगों को न्याय दिलाते हैं। चंबल में वह पहुंचता है डाकुओं के पास, फिर जो अपनी सारी कहानी बताता है और धीरे धीरे जो है वह उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जिस शख्स ने उसके बहन का इज्जत लूटा था उसका वह रेकी करता है और फिर मौका मिलने के बाद जो है एक दिन उसका कत्ल कर देता है। एक बार कत्ल करने के बाद, एक बार हाथ से गोली चलाने के बाद उसके लिए वापस लौटना मुश्किल था और फिर जो है वह उसी डाकुओं के ग्रुप में रहने लगता है और फिर वह फिरौती लेकर के लोगों का कत्ल करना और बाकी चीज़ें उसका जो है पेशा हो जाता है। धीरे धीरे जिस ग्रुप में था उस ग्रुप के सरदार की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर उसी घनश्याम केवट को उस डाकुए के ग्रुप का जो है सरदार बना दिया जाता है। और फिर जो है वह फिरौती और बाकी कत्ल और ये सारी चीज़ें आम उसके लिए हो गई थी। वह पुलिस के नज़रों में भी आया और कई सारे केस उस पर दर्ज हुए। उसके बाद जो है उसके ऊपर इनाम की भी घोषणा की गई। पुलिस उसको बहुत पकड़ने का प्रयास की, लेकिन 3 दफ़ा जो वह पुलिस को चकमा दे करके निकल जाता है। तभी समय आता है 16 जून 2009 का। जून का महीना था और पुलिस को मुखबिर के थ्रू यह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि घनश्याम केवट एक गाँव में आया हुआ है। उस मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है नज़दीकी थाना घनश्याम केवट को पकड़ने के लिए उस गांव में पहुंचती है। और दोपहर का समय था और जिस गांव में घनश्याम केवट पहुंचा हुआ था उसका नाम जमौरी गांव था। इधर पुलिस जो है मुखबिर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस गांव में चुपके से पहुंची थी। उधर घनश्याम केवट को भी यह पता लग गया था कि पुलिस जो है उस गाँव तक पहुँच गई है, उसके पीछे लग चुकी है। और पुलिस वहाँ पहुँचती है तो घनश्याम केवट को घेर लेती है और सरेंडर करने की बात कहती है, लेकिन घनश्याम केवट जो है सरेंडर नहीं करता है। उस पूरे गांव में 1 या 2 ही मकान जो ऐसे थे जो पक्के थे और 2 मंजिला या 3 मंजिला थे। बाकी सब जो है खपड़ा और बाकी ऐसे ही गांव के जैसे घर होते उस समय, आप सोच सकते हैं वैसे ही घर थे। तो वह घनश्याम केवट किसी तरह से भाग करके उसी पक्के घर का 2 मंजिला या 3 मंजिला पर जा कर के छिप जाता है और उसके पास बहुत सारे कारतूस और गोलियाँ थी। वह पुलिस पर फायरिंग कर देता है। अब जो है उस समय जो नज़दीकी थाना और कुछ ही पुलिस सिपाही ये लोग उसको गिरफ़्तार करने के लिए गए थे, तो इसके पास पूरी तरह से जो है गोलियां थी और पुलिस जो थी वह नीचे की ओर थी और जो घनश्याम केवट छिपा हुआ था वह 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत पर था। तो पुलिस को घनश्याम केवट पर निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन घनश्याम केवट आसानी से पुलिस वालों पर निशाना लगा ले रहा था। और इसी मुठभेड़ में जो है वह 3-4 पुलिस वालों को जख्मी भी कर देता है। 3-4 पुलिस वाले मर भी जाते हैं। जैसे ही यह बात जो है उस ज़िले के आला अधिकारियों को पता चलती है, वह लोकल जो पुलिस स्टेशन जो वहाँ पर गए थे
घनश्याम केवट को गिरफ्तार करने के लिए और मुठभेड़ शुरू हो जाता है। तो यही निर्देश दिया गया कि जितने भी आसपास के जो पुलिस स्टेशन है और जितने भी पुलिस वाले हैं, सिपाही हैं, वे सब मौकाए जहाँ पर एनकाउंटर की घटना चल रही है वहाँ पर पहुँचे। सारे आसपास के पुलिस स्टेशन के जो सिपाही और इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचते हैं। धीरे धीरे यह बात जो है उस ज़िले में फैल जाती है और जैसा कि 16 जून का दिन था, 16 से 17 हो जाता है, लेकिन घनश्याम केवट जो है उसके पास काफ़ी गोली था। वह पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहा था। पुलिस वाले भी जो है बीच बीच में फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उसको उस जो मकान था 2 मंजिला 3 मंजिला, वहाँ से पुलिस जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती और ना ही उसको सरेंडर करवाने में सक्षम हो पाती है। ऐसे ही 16 से 17 और 17 से 18 बीत जाते हैं और लगभग 400 पुलिस वाले जो है इस अकेला घनश्याम केवट जो डाकू रहता उसके इनकाउंटर में लगे रहते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद जो है पुलिस वाले यह तय करते कि उस गांव में जितने भी घर हैं उसको आग लगा दिया जाए, ताकि वह अगर छिपा हो तो आग की गर्मी से वह भाग करके बाहर आएगा और फिर हम लोग पकड़ लेंगे। इसी के कारण जो है गांव में आग लगा दी जाती है। लेकिन घनश्याम केवट जो है भागता नहीं है और वह किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है। और अब 18 के बाद जो है 19 जून का समय आ जाता है, यानी तीसरा दिन, और लगभग 52 घंटे हो रहे थे इस पूरे इनकाउंटर जो कंटिन्यू चल रहा था। और तभी जो है रात का समय था और धीरे धीरे जो है 3 दिन बीत गए थे और घनश्याम केवट के पास जितनी भी गोलियां और बाकी चीज़ें थी वह धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही थी। और घनश्याम केवट को भी यह समझ में आ रहा था कि उसके पास गोलियां ख़त्म हो रही है और पुलिस कभी भी उसको जो है निशाना बना सकती है या फिर जो है पकड़ सकती है। इसीलिए वह रात के अंधेरे में उसी जो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान रहता है उस पर ऊपर से कूदता है और भागने का कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि 400 पुलिस वाले उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, कुछ पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ती है, फायरिंग करते हैं और फिर पुलिस वाले जो है वो जहाँ पर फायरिंग करते हैं, जहाँ पर उनको डाउट होता है किसी भागते हुए शख्स पर, वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स के ऊपर गोलियां लगी हुई है और वह मरा पड़ा है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यही घनश्याम केवट है। उसके बाद लाइट वगैरह जला करके देखते हैं तो वह घनश्याम केवट ही था। और उसके बाद जो है पुलिस उसके बॉडी का पंचनामा करती है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें के लिए भेज देती है। तो यह 52 घंटा जो कि आपका 16 तारीख से शुरू हुआ था और लगभग 19 तारीख तक यह इनकाउंटर तीसरा दिन तक चला था। और लगभग 52 घंटे का यह इनकाउंटर अब तक का किसी भी क्रिमिनल के साथ, किसी भी डाकू के साथ सबसे बड़ा इनकाउंटर की घटना है अभी तक का इंडिया में। और यह शायद पहला ऐसा इनकाउंटर है जिस इनकाउंटर का लाइव पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा था। उस समय 50,000 रुपये का इनाम इस घनश्याम केवट पर जो है पुलिस ने घोषणा की थी। लेकिन बाद में जब सारा इनकाउंटर और सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो यह चीज़ें न्यूज़पेपर में आई कि उस 3 दिनों का उन 52 घंटों का जो खर्च था वह 52 लाख रुपए आया था, क्योंकि उतने 400 पुलिस वाले और बाकी गोलियां और बाकी चीज़ें जो उसमें लगी थी, तो वो सारी चीज़ों का जब हिसाब किया गया तो 52 लाख रुपए उस 52 घंटे में खर्च हुए थे एक 50,000 का इनामी डाकू को पकड़ने के लिए, जो कि पूरे देश ने इस एनकाउंटर का लाइव देखा था। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें सिस्टम का मारा हुआ एक शख्स घनश्याम केवट जो अपनी बहन का जब इज्जत आबरू लूटती है उसके बाद वह इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन और कानून का चक्कर लगाते रहता है। लेकिन जब उसको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता तो फिर वह अपराध का रास्ता पकड़ता और उसी रास्ते से जो है वह इंसाफ अपनी बहन के साथ करता है। और फिर जो है वह उस दलदल में इस तरह से फंसता है कि शायद उसके बाद उसको निकलना, उसको एहसास हो चुका था कि उसको निकलना मुश्किल है। और इसी के कारण जो है फिर वह उसी दलदल में आगे बढ़ते चल जाता है और फिर जो है फिरौती और बाकी चीज़ों के कारण वह कत्ल और बाकी चीज़ें करने लगता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।